हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दैट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। आपका जो पेपर है कंपलसरी का, उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं और बात करेंगे कि आखिरकार में इसे पास कैसे करें। ठीक है, नॉन वालों का ये पेपर नहीं होता है, उनका कंपलसरी हिंदी और अंग्रेजी होता है। ठीक है, लेकिन जो रेगुलर वाले हैं उनके दो पेपर और जुड़ जाते हैं, पर्यावरण अध्ययन और जो कंप्यूटर है वो। ठीक है, इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से आपके जो सिलेबस है इसका, उस पर बात करेंगे और अपन को कौन कौन से टॉपिक इनमें से पढ़ने हैं ताकि अपन पास हो जाएं। सारे के सारे टॉपिक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे और लास्ट में क्या करें कि पास हो जाएं। ठीक है, कौन कौन से ट्रिक्स अपन अपना सकते हैं ताकि अपन इस पेपर को क्लियर कर ले, क्योंकि आपके ऊपर पहले ही बर्डन ज़्यादा होगा, क्योंकि 6 सब्जेक्ट तो वे हो गए, 4 ये हो गए, तो कैसे फिर सारी की सारी चीज़ें करें। तो मैनेजमेंट के अनुसार बढ़िया तरीके से अपन इस पेपर को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को ये जानना होगा कि ये 2 घंटे का पेपर होता है आपका। ठीक है, और इसमें आपके है ना जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है और जो आपके जो मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, वो 100 अंकों का आपका पेपर होगा। प्रत्येक पर्सन का 1 अंक, तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से आपको कितने लाने हैं? पास मार्किंग। पास होने के लिए कितने लाने होंगे? 36 आपको अंक लाने होंगे। ठीक है, ये नंबर सारे के सारे हैं ना, जो आपके जो ग्रेजुएशन की जो आपकी ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है उसमें ये नहीं जुड़ने वाले, सिर्फ आपको पास करना है। अब यहाँ पर 2 आपके पास में चॉइस है। ठीक है, या तो आप इन सारे टॉपिकों को क्लियर से पढ़ो, या फिर आपके पास में सीरीज है उसमें से पढ़ो। लेकिन सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब वहां पर क्या होता है कि अपन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो ऐसे कैसे पेपर में आ जाएंगे। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे कैसे आ जाते हैं। वहां पर है ना, जो क्या पता है एग्जामिनर जो होता है ना, वो उन क्वेश्चनों को दे दे लेकिन घुमा कर दे दे, फिर क्या करोगे? घुमा कर दे दोगे तो आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए आपको सीरीज में से सिर्फ इतना देखना है आपको कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैं भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए ताकि आप पास हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की अनुशासनात्मक प्रकृति। इसमें आपको पर्यावरण अध्ययन जो आपका सब्जेक्ट है उसकी प्रकृति बताई जाएगी, उसका नेचर बताया जाएगा। ठीक है, आखिरकार में इसकी प्रकृति क्या है, आखिरकार में जो पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है वो चीज़ों को किस दृष्टि से देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है, किस चश्मे को लगाकर चीज़ों को देख रहा है, वो सारी की सारी। और इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। परिभाषा, पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा काफ़ी सारे विद्वानों ने दी है, तो उनका नाम पूछ ले भी कि भाई आपको एक परिभाषा दे दी, ठीक है, ऐसे ऐसे परिभाषा दे दी, और इसका नाम ऑप्शन में पूछ लिया कि बताओ ये किसकी परिभाषा है। क्षेत्र, आखिरकार में पर्यावरण में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। महत्व, आखिरकार में इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह लगा रखा है मैंने इसीलिए लगा रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पूरे को पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को आपको पूरे पढ़ने हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहला टॉपिक है, इसको आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि ये जो पूरी पुस्तक है उसका पूरा का पूरा सार है ये, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक अपन के पास में प्राकृतिक संसाधन एवं चुनौतियाँ। इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं वो सारे के सारे संसाधन, जिसमें आपका आ जाएगा जल, क्या क्या आएगा? जल आएगा, पेट्रोल आ जाता है, कोयला आ जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें के कौन से प्राकृतिक संसाधनों में आती हैं जो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ठीक है,
अब चुनौती अपन को इसमें क्या पढ़नी पड़ेंगे कि ये सारे के सारे है ना जो समाप्त हो रहे हैं, मानव ने है ना जो इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है, जल का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, पेट्रोल का, कोयले का, ये एक दिन ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो आखिरकार में अपन के सामने इनको लेकर क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है ना, ये यदि आप पढ़ते नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें से नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोयला के समाप्त होने का कारण क्या है, तो 4 ऑप्शन बना दे। तो इस प्रकार की आपको है ना जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। तीसरा जो आता है आपका टॉपिक वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पारिस्थितिकीय तंत्र, आपका जो इकोसिस्टम है वो, और इसको आपको विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना जो इसमें से आ जाते हैं, क्योंकि आप पिछले सालों के पेपर उठाकर देखोगे तो इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें आती है खाद्य श्रृंखला, एक आपने पढ़ा होगा खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में आपको क्या पढ़ना पड़ता है कि कौन सा जीव का भोजन है जो किस जीव पर निर्भर है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बिल्ली का चूहे पर, एक कुत्ता कौन से जीव पर निर्भर करता है। तो पारिस्थितिक तंत्र इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ही डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद में देखो पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण के उपाय। आखिरकार में पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है ये सब जानते हो, वाटर पॉल्यूशन, हेयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये ध्वनि प्रदूषण, ये सारे के सारे प्रदूषण आप सब जानते हो, ये कैसे होता है, इसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। नियंत्रण के उपाय, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो इसको अपन बचा कैसे सकते हैं, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, वाटर प्रदूषण हो रहा है तो उसको अपन बचा कैसे सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें करनी होंगी। तो ये तो आसानी से आप कर दोगे क्योंकि ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, ठीक है। आगे चलता हूँ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। 5वां सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण कानून एवं स्थिरता। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इस टॉपिक को भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से कानून बने, ठीक है, कौन कौन से सम्मेलन हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये पूरा ही टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि 1986 का कानून आया था पर्यावरण को लेकर, और आपको बहुत सारे सम्मेलन भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं 6, मानव आबादी एवं पर्यावरण। मानव आबादी का मतलब क्या होता है, जनसंख्या, यानी मानव की आबादी और पर्यावरण। आबादी जो बढ़ रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसके लिए मकानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मानव क्या करेगा, पेड़ काटेगा, उसकी जगह अपने निवास स्थान बनाएगा। जो जनसंख्या बढ़ेगी पेड़ों की कटाई होगी, और जो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है तो अपन को संसाधनों की ज़रूरत भी पड़ती है, जल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाओगी। तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में अपन को देखना होगा, ठीक है। इसके बाद में देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता और संरक्षण। जैव विविधता क्या होती है, यानी एक एरिया में जो एक जंगली एरिया है और उस एरिया में बहुत सारे जीव निवास कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रजातियों के जीव वहाँ पर निवास करते हैं, अलग अलग प्रजातियों की वनस्पति वहाँ पर निवास करती है। तो उस एरिया को क्या करें, जैव विविधता वाला एरिया, ठीक है। अब उनका संरक्षण कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, तो उनका संरक्षण भी तो अपन को करना पड़ेगा ना। जैसे एक जंगल है, उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं अलग अलग प्रजातियों के, तो उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें ये बताया जाएगा, तो ये तो भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, एक टॉपिक ये पढ़ना है, एक टॉपिक ये पढ़ना है, एक टॉपिक ये पढ़ना है, एक ये टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आपके बर्डन ज़्यादा है। यदि आप इन 4 टॉपिकों को भी क्लियर बढ़िया तरीके से पढ़कर जाते हो तो निश्चित ही आप पास हो जाओगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50% जो आपके क्वेश्चन है ना इन 4 टॉपिकों में से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करें कि पास हो जाएं, तो यहाँ पर आपको दिमाग माइंड से खेलना होगा कि देखो 15 से 20 क्वेश्चन है ना जो ऐसे आते हैं उपरोक्त सभी वाले, आप सीरीज में से भी उठाकर देखोगे तो उपरोक्त सभी वाले लगभग आप देखोगे कि उसमें चिन्ह क्या लगाना है, उपरोक्त सभी वाला, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन है ना जो उपरोक्त सभी के होते हैं और उनमें अपन उपरोक्त सभी यानी 4 ऑप्शन देते हैं जिसमें उपरोक्त सभी लगा देना। अधिकतर ऐसा नहीं होगा, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें से अपन तीर तुक्के लगा सकते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये 4 टॉपिक, ये जो 4 आप देख रहे हो ये टॉपिक, यदि अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और कुछ उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन भी होंगे, और कुछ क्वेश्चन यानी ऐसे सामान्य क्वेश्चन होंगे कि आप निश्चित ही उनको कर पाओगे। फ्रेंड्स, यदि टेलीग्राम ग्रुप चैनल को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन करें। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ, कंप्यूटर जो पेपर है उस पर भी मैं डालने वाला हूँ, तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जब दबाओ घंटी वाले को तो ऑल पे टिक करो, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।